तब और सब बढ़िया। ठीक है, आज के क्लास में क्या होगा कि परसेंटेज का अगला क्लास है। इससे पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने करा दिया था। आज चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 से। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन 1.01 के बराबर है। पूछ रहा है कि कौन जो है कि 1.01 के बराबर है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से चेक करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इसको परसेंटेज में निकालते हैं। तो अगर परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, बोलिए। 100 से इसका दशमलव उड़ाते हैं, क्या होगा, 1 पे 2 जीरो हो जाएगा, है ना। दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 जीरो आएगा। तो यहाँ पे हो गया 101/100। ठीक है, अब 100 है तो 100 को हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, यानी गुना करते हैं, गुना 100 करेंगे तो क्या होगा, 100 हट जाएगा, तो यानी कि 101% हो गया, है ना। 100 नीचे था तो हटा दिए, 100 को परसेंट में लिखना था तो 100 के बदले परसेंट लिख दिया हम, 101% हो गया, जो कि ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। आप लोग का उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं आगे चलूँ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे, 27 पे। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में 65% का भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, 65% का भिन्न पूछ रहा है। तो 65% का भिन्न निकालेंगे, क्या करेंगे, तो परसेंटेज को हम भिन्न में फ्रैक्शन में यानी कि बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे क्या होगा, देखिए 5 से कट रहा है ये 13 मरतब में, अब 5 से कट रहा है कितना मरतब में, 20 मरतब में। तो ऊपर में हो गया 13 एकम 13 और नीचे में बचा हुआ 20, यानी कि 13/20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि 27 का एक ऑप्शन में ही दिया हुआ है। आप लोग उतार लेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुना करते हैं और इसको हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 60% का दशमलव भिन्न क्या होगा। 60% क्वेश्चन है कि 60% का दशमलव भिन्न। अब परसेंट हटाने के लिए फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, तो 60 गुना 1/100, यानी कि 100 से 60 में हमको भाग करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर एक जीरो होता है ना, जीरो वाला भाग क्या करते हैं, जितना जीरो होता है उतना अंक के बाद दशमलव देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए तो 100 से भाग करेंगे क्या होगा, 60 तो रहेगा ही, 2 जीरो है, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.60% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.6 लिखना होगा, 0.6 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 में आपका दिया हुआ है। आप लोग इसे उतार लेंगे। ठीक है, 0.6 का आंसर हो जाएगा। भिन्न में सिर्फ पूछ रहा था, दशमलव में पूछ रहा था, दशमलव में लिख दिए हम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है किसी धन का 25% 400 रुपया है तो वह धन क्या है। माना वह धन इज इक्वल टू कितना है, x है। अब क्वेश्चन कहता है कि x का कितना प्रतिशत, 25% जो है ना कितना है, 400 है। तो x का 25% 4 है तो x गुना 25 तो रहेगा ही, परसेंट हटाने के लिए करते हैं 1/100 से गुना करते हैं। अब बराबर में दिया हुआ है 400। देखिए अब यहाँ पे 25 है, ये 100 है, तो 25 से 100 कितना मर्दम करता है, 4 मर्दम में। 25 चौके 100 हो गया, इस 400 से गुना कर लेगा उधर जाके, है ना, नीचे ऊपर गुना करता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 400 से 4 में गुना कर दीजिए। अब 4 गुना 400 कितना हो जाएगा, तो x बराबर 4 चौका 16 से इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, तब यहाँ तक हो गया। तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 30। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा, यानी कि इसको ऑप्शन से बनाना होगा। ठीक है, कहता है कि कोई संख्या 0.24% को परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा। ठीक है, किसी संख्या का, यानी कि कोई संख्या, वह संख्या देख लेते हैं, वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। ठीक है, वह संख्या क्या है, x है। तो किस संख्या का 0.25%, तो x का मीन्स गुना 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा। तो किससे गुना करना होगा, बोलिए। 0.024 है, बताइए किससे गुना करना होगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे
पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, x गुना दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 24 और नीचे में 100 लग जाएगा। ये परसेंटेज में क्या होगा 1/100 लग जाएगा, है ना। जब आप इसको भाग करेंगे तो क्या होगा बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1/100 से भाग लगाना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, टोटल जीरो कितना हो गया 4 जीरो, यानी कि 24 तो रहेगा ही। अब 4 अंक के बाद दशमलव देना होगा क्योंकि नीचे 4 जीरो है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक बनाने के लिए अपना मन से आप जीरो लगा दीजिए। इसके पहले डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे, तो 0.0024 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में भली भांति दिया हुआ है। आप लोग इसे उतार लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है तो उसे उतार लीजिए, रुक के, ठीक है। इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना होगा 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि 2000 की आबादी में 40 व्यक्ति मरे तो कितने प्रतिशत व्यक्ति की मृत्यु हुई। देखिए आबादी हमको दिया हुआ है, किसी जनसंख्या मतलब आबादी दिया हुआ है कहीं का, ठीक है। आबादी कितना दिया हुआ है बोलिए 2000 दिया हुआ है, ठीक है। इस आबादी में से किसी का मृत्यु हो जाता है, जाहिर सी बात है कि आदमी मृत्यु होता है, कभी जन्म लेता है ना। तो यहाँ पे टोटल आबादी था के पास 2000, उसमें से कितना मृत्यु हो गया 40 आदमी का मृत्यु हो गया। तो पूछा इसको परसेंटेज में बताइए कितना प्रतिशत मृत्यु हुआ। संख्या में तो 40 संख्या हो गया, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा कि परसेंटेज मृत्यु बताइए क्या होगा। परसेंटेज मृत्यु निकालने के लिए क्या करेंगे, कल ही बताए थे कि टोटल संख्या को देखेंगे नीचे, टोटल आबादी नीचे था, अब मर कितना गया बोलिए, कितना मर गया 40 आदमी मर गया। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, है ना। परसेंटेज में किसी चीज को निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो के साथ लपेट गया, ये जीरो के साथ खत्म हो गया, और 2 से 4 कितना मरतब में कट गया 2 मरतब में। यानी कि परसेंटेज में पूछे तो कितना परसेंट का मृत्यु हुआ, तो बोलेंगे 2% की मृत्यु हुई। संख्या में बोलेगा तो 40, परसेंट में बोलेगा तो 2%, ठीक है। जो कि ऑप्शन 1 में आपका 31 का दिया हुआ है। आप लोग इसे उतार लेंगे, ठीक है, वीडियो रोक के उतार लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि 72% को लघुत्तम रूप में लिखे। लघुत्तम रूप में लिखने का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन था कि 72% को भिन्न के रूप में लघुत्तम के रूप में लिखने के लिए बता चुके हैं कि परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुना करेंगे, या तो 1/100 से गुना करिए या तो 100 से भाग करिए, एक ही बात है, ठीक है। 100 नीचे आ रहा है ना, एक ही बात है। देखिए कट रहा है, कटाइए, 4 से कटेगा कितना मरतब में 18 मरतब में, 4 से कटेगा कितना मरतब में 25 मरतब में, यानी कि 18/25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि काफी ही इजी क्वेश्चन था और ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। आप लोग इसे उतार लेंगे, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था बोलिए। और हम लोग चलेंगे कितना नंबर क्वेश्चन होगा, अब 33 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वह धन क्या है जिसका 80% 120 है। देखिए तो वह धन मान लेते हैं x है, वह धन क्या है x है, और x का कहता है x का 80% क्या है, x का ही 80% क्या है 120 है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है हमको, तो x का 30% कितना है, सॉरी 80% 120 है। तो यहाँ पे देखिए x गुना 80 तो रहेगा ही, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100, ये तो बार बार लिख रहे हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 लिखते हैं। देखिए 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, इस 4 से ऊपर ऊपर कटाते हैं तो 4 तिया 12, 30 मरतब में कट गया। x बराबर क्या होगा 30 गुना 5 करना होगा, 30 गुना 5, तो 30 गुना 5 करें कितना आएगा 150, है ना। 30 पंचे 150, यानी कि 30 पंचे 150 जैसे ही होगा 35 जा 150 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आप लोग इसे उतार लेंगे, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 लगाए हैं, और यहाँ पे 20 चौका 80, 20 पंचे 100, इस 4 से 120 को कटा दिए। ऊपर ऊपर चीजें कटती है, जब बराबर दिया होगा ना तो ऊपर ऊपर संख्या कटती है और नीचे नीचे संख्या कटती है बराबर में, ठीक है। और गुना में क्या होता है कि ऊपर ऊपर नहीं कटता, पर बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, ठीक है। इसको आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग को हिसाब बनाने में काफी ईजी होगा, जो कि ये इजी वे है, ठीक है। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है। आते हैं हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन होगा 34 नंबर।
कहता कितने रुपये का 30% 120 रुपया होगा, कितने रुपये का। तो माना कि वह रुपया क्या है, x है। तो x का कितना प्रतिशत, 30% 120 होगा। तो x का 30% पूछ रहा है कि 120 होगा। तो ये x का वैल्यू चाहिए हमको। तो x गुना 30 तो रहेगा ही, परसेंटेज हटाने के लिए अभी तुरंत बताएं कि 1/100 लगाते हैं, इधर 120 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अभी बताएं कि ऊपर ऊपर कटता है तो 0 से 0 कटा दिए और 3 से 12 कटा दिए 4 मतलब में। आई 400 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 100 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 400 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वह 400 रुपया है जिसका कि 30% निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा 120। ऑप्शन 34 का 1 में दिया हुआ है, आप लोग इसे उतार लेंगे ताकि हम क्वेश्चन नंबर अगला पे प्रहार करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि 16 रुपया 240 रुपया का कितना प्रतिशत है। कहता है कि 16 जो रुपया है ना, 240 रुपया का कितना प्रतिशत है। 240 तो टोटल हो गया, इसी का 16% पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, कितना आसान है भाई। तो सॉल्व भी तो करना है, यहाँ का 0 से यहाँ 0 कट गया, 4 6 को 24, 4 6 को 16, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, है ना, सब कटा दिए। तो 5 चौका 20 और नीचे कितना हो गया, 3 हो गया। तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ऑप्शन भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलिए। क्या होगा, 3 से जब इसमें भाग करिएगा, 3 से 20 में भाग करिएगा, 3 6 का 18, बचा कितना 2। तो आंसर हो गया परसेंटेज में आधा निकाल के हम यहाँ पे देखिए बता देते हैं आप लोग को। 3 से भाग करना होता है 20 में, 3 6 का कितना हो गया, 18 हो गया। अब 20 में से 18 घटाएंगे कितना बचा, 2। तो ये 2 जो नीचे आया उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और यहाँ जो बचता है ना आपका डिवाइजर में, उसको यहाँ पे लिख देते हैं कोना में। इस प्रकार बन जाएगा आपका जब भाग करिएगा तो। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा, भली भांति इतना अच्छा समझा रहे हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, नेक्स्ट बोलिए आप लोग, कितना नंबर होगा, 36, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 75 किलोमीटर का 30% कितना होगा, है ना। 75 किलोमीटर है, इसका पूछ रहा है 30%, निकालिए। 75 का 75 लिख दीजिए आप, 30 का 30 लिख दीजिए, प्रतिशत का मतलब 1/100 लिख दीजिए। अब बनाइए, 25 से कटाते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 से 15, ऊपर में बचा 15 और 3, तो 15 तिया कितना हो गया, 15 तिया 45, और नीचे कितना बचा है 2। अब 2 से जब आप 45 में भाग करिएगा तो इसको फिर उसी प्रकार लिखेंगे अभी पूर्णांक में जैसे लिखे थे इससे पहले। तो 2 से 45 में भाग करेंगे कितना होगा, 22 दूना 44 होता है, 22 दूना 44 और 1 45, यानी कि 1 बच गया तो 1 ऊपर लगा देंगे, यही परसेंटेज में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए। भाग करने के लिए अभी तो बता दिए हैं, फिर से बता दें, नहीं एक बार बता दिए, आप पीछे जाके देख लीजिए कैसे बनाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा बहुत हाथ पाँव तो आपको चलाना ही पड़ेगा, सब चीज हम ही बता देंगे तो आप कौन सी करिए, खाली मुंह ताकने के लिए रखिएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया ना, कितना नंबर, 36 तो हो गया, 37 देखिए। 37 नंबर कहता है कि 1994 में किसी विद्यालय में 250 लड़के थे, उस वर्ष 10% छात्र और बढ़ गए, तो वर्तमान में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ईस्वी का दिया हुआ है कि 1994 का बात है, मतलब कि 1994 में तो किसी का जन्म नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था, आपका भी नहीं हुआ था, हो गया था क्या, देखिए नहीं हुआ था। तो 1994 में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ था, 250 लड़का था वो स्कूल में। अब क्या होता है, उसी साल 10% और बढ़ गए, यहाँ लिखे छात्र बढ़ गए कितना प्रतिशत, 10%। ठीक है, अब देखिए पहले था विद्यार्थी कितना 250, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ने का मतलब होता है पहले 100 था, और 10% बढ़ने का मतलब 10 इसमें जोड़ देंगे और 100 से भाग करेंगे, मतलब ये 100 किसके लिए आया, परसेंट के लिए आया 100। ठीक है, 10% बढ़ गया मतलब 100 से 110 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए E0 से E0 कटा दिया, 5 से 25 को कटा दिया 5 मरतबे, अब 5 से 2 कटा दिए, यहाँ बचा कितना 5, यहाँ कितना बचा, 100 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा
110 और नीचे बचा 2, 2 से 110 कटेगा कितना मरतब में बोलिए 55 मरतब में। अब 55 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 275। अब गुना कर लीजिए 5 5 25, 5 25 2 27। ठीक है, गुना भाग बहुत तेज करना होगा, बहुत फास्ट करना होगा। ठीक है, तो 275 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग उसको उतारिए। ठीक है, उतार लिए, इसको मिटा देते हैं तब। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80 रुपया 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है? एक व्यक्ति कमाता कितना है? कमाता है कितना? 400 कमाता है। एक आदमी होता है जो कि 400 कमाता है, सॉरी 4000 कमाता है, तो 400 कमाएगा। 4000 कमाता है तथा 80% खर्च करता है। खर्च करता है 80%। खर्च कितना है उसका? 80%। देखिए, कमाता है 4000, इसमें से 80% खर्च कर देता है, तो बचत कितना प्रतिशत करता है बोलिए? 20% ना बचत करेगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, पहला ही वीडियो में बोल दिए थे हम। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% में से 80% तो खर्चे कर दिया, तो बचा कितना? 20%। ठीक है, तो 20%। ई परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया। और 40 गुना 20 करेंगे कितना होगा? 4 गुना 8 पे 2 जीरो, यानी कि 800 उसका बचत है। ठीक है, बचत कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में आपका दिया हुआ है। आप लोग इसे उतार लेंगे। ठीक है, देखिए अब होगा क्वेश्चन नंबर कितना? 39। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया है, उस पर उसे 250 रुपये बिक्री कर देना पड़ता है, तो वह कितना प्रतिशत की बिक्री कर देता है? देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्रय मूल्य। पांच हजार दिया हुआ है। ठीक है, और उस पर 250 रुपये का बिक्री कर देता है। बिक्री कर देता है कितना? 250 का। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का कर दिया? देखिए, प्रतिशत कर। टोटल था कितना? 5000। 5000 में कर कितना दे दिया? 250 का। जब 250 का कर दे दिया तो परसेंटेज निकलना 100 से गुना कर दीजिए आप। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 7 कट गया। 5 से 25 में भाग करें कितना होगा? 5% का कर दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसे उतार लेंगे। ठीक है ना, तो आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, गीता ने 750 रुपये कर्ज लिया और 250 रुपये लौटा दिए, तो बचा हुआ कर्ज का कौन सा प्रतिशत? देखिए, गीता ने कर्ज लिया कितना? कर्ज लिया कितना? 750, और लौटा दिया। कर्ज लिया किसी से, उसमें से लौटा दिया 250। ठीक है, यानी गीता नाम की एक लड़की होती है जो कि 750 रुपया का कर्ज लेती है और कितना मिटा देती है? लौटा देती है, वो लौटा देती है आपका 250 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो बचा 750 लिया था कर्ज, 250 ना लौटाया, और कुछ तो देना होगा ना, और मतलब 500 रुपया और देना होगा तब ना 750 का वापस होगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि बचा हुआ कर्ज का कौन सा प्रतिशत है? देखिए, तो बचा हुआ कितना है बोलिए? लिख लेते हैं पहले बचा हुआ। 750 था, उसमें से 250 लौटा दिया, तो बचा कितना? 500 घटा दिए। 500 बचा, तो इसी 500 का प्रतिशत निकाला, तो प्रतिशत बचा हुआ लिखिए। प्रतिशत बचत बराबर टोटल था कितना? 750, उसमें से बचा हुआ कितना है? 500। अब परसेंटेज निकालना 100 से गुना। ये जीरो के साथ जीरो कटा दिए, 25 से कटा दिए, 25 दिया 75, और 25 से कटा दिए इसको 500 को, तो कितना मरतब कटेगा? 20 मरतब में। तो ऊपर में आ गया कितना आपका? 200, और नीचे कितना आ गया? 3।
यानी कि 200/3, 200/3 को भाग करेंगे तो आपका आएगा 66.2/3। कितना आ जाएगा? 66.2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, 66.2/3, 66.2/3। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे कहाँ तक क्वेश्चन है? लास्ट 77 तक है। ठीक है, 40 तक हो गया आज। ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका जो अगला क्लास होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीका से हो जाए। और एक बात कि जो भी तैयारी करना चाहता है उसके पास ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि वो अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।